पैसेज की क्लीनिंग हो सके। एल्वियोलाई जो लंग्स का छोटा सेल होता है, उसको एयर सैक या एल्वियोलाई कहते हैं, वो ही आरबीसी को ऑक्सीजन देता है। एल्वियोलाई से लंग्स में कहाँ ढूंढेगा, तो लंग्स का जो छोटा पार्ट है उसको एल्वियोलाई या एयर सैक कहते हैं, वहाँ से एयर में से ऑक्सीजन लेना है आरबीसी और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेनी है। तो ये क्या हुई, एक्सटर्नल ब्रीदिंग। इसको आप क्लीन कर सकते हैं भस्त्रिका के माध्यम से, लेकिन जो इंटरनल ब्रीदिंग की बात हुई थी उसको आप अपने शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है जिसको वेगस नर्व कहते हैं। वेगस कहते हैं थंडरिंग, घूमने वाली, इधर उधर जैसे घुमक्कड़ लोग होते हैं ना, ऐसी आपके शरीर की एक नर्व है वेगस। वेगस नर्व का, वेगस शब्द का अर्थ ही है घुमक्कड़, यानी कि वो शरीर के जितने तमाम आपके ऑर्गन हैं सबको छू के आती है, टच करके आती है। वो क्या करती है, आपके ऑर्गन्स को रिलैक्स करती है। तो योग में जब हम चंद्रभेदी अनुलोम विलोम, ऊंचाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो वो वेगस नर्व टोन अप होती है, और वो टोन अप हो रही है तो आपके ऑर्गन परफेक्ट। यही तो चाहिए, यानी कि आपके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन आ जाए, न्यूट्रिशन आ जाए, और जो कूड़ा है वो बाहर चला जाए और ब्लड उसको लेके शरीर से बाहर करा दे। तो ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बाहर। आप आसन कोई भी चुन सकते हैं, सुखासन, पैरों को फैला के बैठे, चेयर पे बैठे, जैसा आपका मन करे। बस लोअर बैक को सीधा करने के लिए रिब केज को हल्का सा उठा दें, पलकों पर ढक लें, ढक्कन बंद आंखों के। अब पूरी क्रिया के दौरान आंखें नहीं खोलेंगे। किसी का मोबाइल ऑन है तो उसको स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल्स बंद। केवल बाएं स्वर से श्वास को बहुत धीमे धीमे भरें और बहुत धीमे धीमे खाली करें। इसी को चंद्रभेदी अनुलोम विलोम कहा। चिन पैरेलल टू अर्थ रहनी चाहिए, होठों में कसाव नहीं रहना चाहिए। बंद आंखों से पुतलियां डाउनवर्ड करें। हमेशा राइट हैंड को यूज करें। राइट हैंड, राइट नॉस्ट्रिल्स पर, लेफ्ट स्वर से, इसी को चंद्र स्वर कहते हैं। इसी से चंद्र स्वर को एक्टिवेट करने से आपकी ईड़ा नाड़ी प्रभावित होती है, यानी कि आपके ब्रेन का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। रिलैक्सेशन वाला काम स्टार्ट। जितना धीमा कर सकते, ये आपके अपने अभ्यास पर है। श्वास को गहरा लंबा भरें, जितना धीमे धीमे भर सकते हैं, और खाली करते रहें, जितना धीमे धीमे खाली कर सकते हैं। अगर आपको श्वास खाली करने में देरी नहीं होती, यानी कि टाइम रेचक का खाली करने का डबल हो जाए, इसके लिए अभ्यास में हम कराते हैं भ्रामरी, यानी कि श्वास को धीमे धीमे भरें और बाएं स्वर से ही भ्रामरी करें। तो भ्रामरी करने से आपका रेचक दुगना हो जाएगा। रेचक दुगना होगा तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी। स्लो स्लो स्लो, जितना सहज 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 और सरल प्रक्रिया कर सकते हैं। दोनों हाथ फिर ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लेकिन केवल ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट रहे, इससे हमारे चक्र पूरी तरह से प्रभावित नहीं होते। तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बैलेंस करने के लिए हमें प्राणिक स्थिति का लाभ लेना होगा। तो जिसके लिए हम करते हैं अनुलोम विलोम। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल्स पर, बाएं स्वर से पहले श्वास को खाली करें।
बाएं से वापस भरें और रिंग फिंगर से बायां स्वर बंद करते हुए दाएं स्वर से खाली करें। दाएं से वापस भरें और बाएं से खाली करें। अब आपके हाथों की गतिविधियां मुझे बता सकती हैं कि आप कितना स्लो कर रहे हैं। तो सहजता के साथ करें, सरलता के साथ करें, आराम आराम से करें, धीमे धीमे भरें, धीमे धीमे खाली करें। इसमें भी रेचक को करने के लिए हम भ्रामरी को यूज कर सकते हैं। यानी कि एक स्वर से श्वास भरे, दूसरे से भ्रामरी में खाली करें, दूसरे से वापस भरे और पहले से भ्रामरी करें। आराम से 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। परफेक्शन कब कही जाएगी? जब आपको एक आवृत्ति को करने में कम से कम 40 सेकेंड लगे। एक स्वर में भरे, दूसरे स्वर से भ्रामरी करें, दूसरे स्वर से जिससे भ्रामरी किया है वापस श्वास भरे और पहले स्वर से भ्रामरी करें। अनुलोम विलोम में ये हमने नया आयाम जोड़ा है कि रेचक में भ्रामरी करने से अनुलोम विलोम ज्यादा बेहतर ढंग से होता है। अब इसमें और परफेक्शन लाने के लिए जो लोग भरते वक्त उज्जयी कर सकते हैं, श्वास को भरते हुए करांटों के साथ श्वास भरें और दूसरी साइड भ्रामरी से खाली करें। एक साइड से उज्जयी करते हुए श्वास भरें, दूसरी साइड से भ्रामरी करें। श्वास भरना उज्जयी में, खाली करते हुए भ्रामरी। श्वास बहुत सहजता से, मधुरता से, अनायास, बिना प्रयास जैसे होता है उतनी सहजता के साथ प्राणायाम करें। कोई अनावश्यक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपसे उज्जयी नहीं होता मत करिए, केवल भ्रामरी करिए। बाएं स्वर से क्रिया को समाप्त करते हुए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा ध्यान आगे कोमलता से बाहर और अपनी क्रिया का प्रभाव अपने शरीर पर अनुभव में लाएं। इसके साथ हम जोड़ेंगे मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम में दोनों आंखों को खोलते हुए आईब्रो को देखते हुए आईब्रो के बीच, जिसको हम शांभवी मुद्रा कहते हैं, चेहरे को उज्जयी करते हुए खराटे लेते हुए ऊपर ले जाए। शांभवी मुद्रा में खराटे लेते हुए चेहरे को ऊपर ले जाकर रोक दें। गर्दन मोड़ दें आकाश की तरफ। अब आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य, कुंभक की स्थिति, चेहरा ऊपर, होल्ड। अब टिप ऑफ द नोज को देखते हुए अगोचरी मुद्रा में भ्रामरी करते हुए थोड़ी कंठकूप में लगा दें। भ्रामरी करते हुए जाएं। अपनी नाक के अग्रिम हिस्से पर देखते हुए नीचे ले जाकर होल्ड करें। होल्ड, आंखें बंद कर लिया करें होल्ड में। श्वास सामान्य रखा करें। जिनको सर्वाइकल हो वो मुट्ठी बनाकर गर्दन के नीचे रख सकते हैं। शांभवी मुद्रा में फिर उज्जयी करते हुए ऊपर जाएं। ऊपर ले जाकर होल्ड। होल्ड में आंखें बंद करें। शांत सहज भाव।
टिप ऑफ द नोज को देखते हुए भ्रामरी करते हुए नीचे आए। नीचे लाकर होल्ड कर दें। सहज और सामान्य स्थिति में, सहज सामान्य का अर्थ है कि अपने श्वासों को फ्री छोड़ दें। वो रुका हुआ है, वो आ रहा है, जा रहा है, सामान्य स्थिति बनाकर रखें। अगेन शांभवी मुद्रा में उज्जयी। फेस अपवर्ड, आंखें कोमलता से बाहर, श्वास सामान्य। टिप ऑफ द नोज को देखते हुए भ्रामरी करते हुए अगोचरी मुद्रा में कंठकूट में आ जाए। सामान्य स्थिति, चेन पैरेलल टू अर्थ, नॉर्मल, नॉर्मल, शरीर की स्थिति नॉर्मल, आंखें कोमलता से बाहर। ये मूर्छा प्राणायाम आपके विचारों को रोकने के लिए, ठहराने के लिए, आपको मदहोशी जैसा, अर्ध बेहोशी जैसी स्थिति लाने के लिए। आप करेंगे खेचरी मुद्रा। इसके 3 प्रकल्प मैं बताता हूं। अगर जिह्वा को कंठकूट के अंदर ले जा सकते हैं तो उस क्रिया को करिए, उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। अगर आपसे वो संभव नहीं है तो जीभ को पलटकर तालू से लगा दें। ये भी संभव नहीं है तो जीभ को ऊपरी जबड़े के पीछे टच करके रख दें। तीनों स्थितियों में जो भी स्थिति आप सहजता से कर सकते हैं, आंखें बंद करके कर लें। या तो जीभ को पलटकर कंठ के पीछे, कंठ के अंदर, या जीभ को पलटकर तालू से सटाना, या जीभ को ऊपरी दांत के जबड़े के पीछे टच करके रोक दें। जो सहज लगे, जो आपको आराम से हो सके, उस मुद्रा में बैठ जाए। खेचरी का अर्थ होता है खाचरी। खा का अर्थ है आकाश, चरी का अर्थ है विचरण करने वाला, यानी कि अपने आप को शून्य में, स्पेस में विचरण करने के लिए छोड़ना। स्पेस कब होगा? जब आपको कोई विचार नहीं होगा। कोई विचार कब रुकेगा? जब आपके श्वासों की गति नियर टू 0 आ जाएगी। अब आप पाएंगे कि आपके श्वास उतनी तेजी से नहीं चल रहे। इस क्रिया को करने का इम्पैक्ट ये आया कि आपकी श्वासों की गति नॉर्मल श्वासों की गति से क्षीण हो गई है, कम हो गई। और जितने पल आपको श्वास आएगा या जाएगा नहीं, उतने पल आपकी जो इंटरनल ब्रीदिंग है वो परफेक्शन के साथ होगी। ये इंटरनल ब्रीदिंग को समय देने का अर्थ है कि अपने आप को शून्य श्वास प्रश्वास क्रिया में ले आना, तनाव मुक्त स्थिति में ले आना, अपने शरीर को अपनी सफाई करने देने के लिए आपको ये स्थिति आवश्यक है। इसी को इंटरनल ब्रीदिंग कहते हैं, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिश्यू के अंदर होता है। और इस स्थिति में, सहज कुंभक की स्थिति में, ये क्रिया ज्यादा अच्छी होगी। अब पहला ही विचार, ध्यान में लंबे समय तक बने रहने के लिए हमें कोई आलंबन चाहिए, आश्रय चाहिए। अगर ऐसा है, हम निर्विचार नहीं रह सकते, तो एक ही विचार परम पिता परमात्मा का। जीभ को टच ही रखेंगे, हटने नहीं देंगे। ये आपकी इंद्रियों की रिप्रेजेंटेशन कर रही है। इसका मतलब इंद्रियां इंट्रोवर्ट हो गई हैं। हर
इंद्रिय बाह्य विषयों से हटकर अंतर्मुखी होती हुई प्रत्याहार की स्थिति को प्राप्त हुई। अब आप परमात्मा के किसी भी नाम का मानसिक रूप से जप, ना होठों में ना शब्दों में, क्योंकि जीभ हिलनी ही नहीं है, इसलिए शब्द आप बोल भी नहीं पाएंगे। अपने अंदर तमाम विचारों को एक साइड रखकर केवल एक ही सकारात्मक विचार, अपने परमपिता परमात्मा का जो भी नाम आपको अच्छा लगे उस नाम का जप। सब दुखों का अंत होता है नाम जप से। और नाम जप कैसे करें, इसी को हम अजपा जप कहते हैं कि आप बोल भी नहीं रहे, होठ भी नहीं हिला रहे, न तेज स्वर में न मंद स्वर में, केवल जाप स्वतः चल रहा है। आपने एक थॉट डाला कि मैं साधना कर रही हूं या कर रहा हूं, नाम जाप कर रही हूं या कर रहा हूं, तो केवल इस तरीके से किया गया नाम जाप, चाहे वो गुरु प्रदत्त हो या कोई भी सिद्ध मंत्र हो, आप किसी भी परमात्मा के नाम का जाप इसमें कर सकते हैं। इसका लाभ होगा कि आपका मन भटकेगा नहीं। मन का अर्थ है आपके अंदर अब कोई विचार प्रभु नाम के अलावा नहीं उठेगा और आप सहजता के साथ नाम जप कर सकते हैं। जब आप नाम जप कर रहे होंगे, श्वास ठहरे हुए होंगे, इंटरनल ब्रीदिंग अच्छी हो रही होगी, शरीर की प्राणिक ऊर्जा या वाइटल फोर्स आपके शरीर के अंदर घूम घूम कर हर बीमार सेल को रिपेयर करने में लग जाए। इस क्रिया का वास्तविक लाभ आपके शरीर के अंदर जो आपका अमृत रस है, जो निरंतर बिंदु चक्र से ललना चक्र पे होता हुआ मणिपुर चक्र पर होम हो रहा है, जल रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, इसीलिए आपकी आयु निरंतर बढ़ रही है। जिस दिन वो अमृत रस की लास्ट बूंद आपकी होम हो जाएगी, आपका शरीर को छोड़कर आपके प्राण चले जाएंगे। तो अपनी उस ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए अपनी इंटरनल ब्रीदिंग को बढ़ाइए। उस अमृत रस का टेस्ट लेने के लिए भी एक क्रिया कराएंगे, आपको महसूस होगा। और उसको, उसके क्षरण को रोककर, ठीक ऐसे समझे जैसे आप किचन में कोई खाना पकाते हैं तो तेज आंच पर भी पचता है और आप उसको सिम भी कर सकते हैं। तो सिम करके आपकी गैस की बचत होती है। इस क्रिया को करने से आपकी ऊर्जा की बचत होती है और बची हुई ऊर्जा शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाती है। आए उस अमृत रस का पान करेंगे। दोनों हाथ शरीर के पीछे जमा दें, पैरों को सामने खोल दें, चेहरा आकाश की तरफ ले जाएं और जीभ को तालू से सटा दें। जीभ को पलटकर तालू से सटा दें। शरीर को हिलाए जुलाए बिना आप उस रस का पान कर रहे हैं। आपको एक टेस्ट अनुभव होगा। उस रस का आस्वादन करें, उसको, उसके क्षरण को, उसके नाश को रोकने का आपने अभ्यास किया और इस क्रिया का लाभ आपको आरोग्य के रूप में मिलेगा। तन को आरोग्य मिलेगा, मन को आनंद मिलेगा। अब जिह्वा को हटाएं और अंदर अंदर ही बोलेंगे, मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप केवल मानसिक जप करें। ओम आरोग्यम,
ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम आनंदम। अर्थात मेरे तन को आरोग्य मिले, मेरे तन की रोग मुक्त अवस्था हो और मेरे मन को दुखों से क्लेशों से दूर रखने के स्वरूप, परिणाम स्वरूप मुझे आनंद की प्राप्ति हो। देखिए, आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विपरीत शब्द नहीं है। इसका अर्थ है ईश्वरीय स्वरूप है। जब आपका चित्त सत्य स्वरूप हो जाता है तभी आपको आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद की प्राप्ति के कारण ही ईश्वर का एक नाम सत्य चित्त आनंद है। तो वही आनंद जो मेरा ईश्वरीय स्वरूप है वही मुझे प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं भी उस ईश्वर का एक अंश, मैं भी सच्चिदानंद हूँ। वापस सुखासन की स्थिति में आए, गहरा लंबा श्वास भरें। एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण मंद स्वर आराम के साथ। उस परमात्मा के सुरक्षा कवच को अपने चहुओं ओर धारण करने के लिए पहले मैं बोलूँगा, मेरे साथ ही आप बोलेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने, हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने, हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने, हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। भले दोनों हाथ धारण करें ऊर्जा को, उष्मा को मुखमंडल सहित समस्त अंगों पर। मुस्कुराते हुए, आनंदित होते हुए आंखें खोलें और परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें कि आज आपको इतनी सुंदर क्रिया महसूस करने को मिली। अच्छा, अभी मैं सबसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और सबका आंसर भी एक ही होगा, तो मैं आंसर बता देता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ?